तो एचआर व्यूअर्स को सभी को नमस्कार दोस्तों। एक और नई अपडेट के साथ मैं फिर से आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो साथियों, आज इस वीडियो के अंदर जो किसान भाइयों से संबंधित हरियाणा सरकार ने कुछ पैसे जारी करने का काम किया है, तो बताया जाएगा कि किस चीज़ के पैसे जारी हुए हैं। इसके साथ साथ आपको जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसके बारे में भी बताया जाएगा। इसके साथ जो बोनस पेमेंट है उसका क्या रहने वाला है। कई साथियों के आए हैं, कई के नहीं आए हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। और जो साथी नए हैं और इस प्रकार की वीडियो टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं, कुछ चाहे घोषणाएं हों, चाहे ऐलान हो, नए नियम आदेश कानून जो भी आपके लिए हरियाणा में लागू किए जाते हैं, तो वो सारी जानकारी इस एचआर योजना यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे जो बेल आइकन है उसको ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो 16 मिनट पहले सीएमओ हरियाणा जो है उसके द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई है। तो इसमें बताया है कि जो खरीफ फसल है उसको निरंतर एमएसपी पर खरीद की प्रदेश सरकार कर रही है, जिसके तहत किसानों को अब तक 11,522 करोड़ रुपए का जो भुगतान है, चाहे वो धान है चाहे बाजरा है, उसका किया गया है। तो इसमें मोटा जो पैसा है वो धान का है ज़्यादा करके। तो ये हरियाणा सरकार ने आज तक 5 नवंबर तक 11,522 करोड़ रुपए की जो बाजरा है और जो खरीफ सीजन है उसकी खरीद की गई है और उसका पैसा रिलीज करने का काम किया। दादरी से खबर आई है, तो चरखी दादरी और जो भिवानी महेंद्रगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं दक्षिण हरियाणा के, उसके अंदर करीबन जो कपास और ग्वार है उसमें 50 से 75% खुद ये मैं नहीं कर रहा, ये जो मीडिया कर्मी है, इसके साथ साथ जो वो आपके जो कृषि विभाग है उसने ये रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर जो कपास का नुकसान है वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। और अब की बार पहले तो चुनाव था, चुनाव चल रहा था, आचार संहिता लगी हुई थी, तो कोई हरियाणा के अंदर नई घोषणा नहीं कर सकते थे। तो जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसके बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है, या फिर पता नहीं कोई जानबूझ करके उस पोर्टल को नहीं खोला जा रहा है, क्योंकि किसान है जो उसका किसानों को हुए नुकसान की जो क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा का ऐलान करे सरकार। तो ये जो पूर्व विधायक है कांग्रेस पार्टी के सोमवीर जी, उन्होंने बारडा से आवाज़ उठाने का काम किया गया है। जितनी सरकार के अंदर सरकार की जिम्मेदारी होती है उससे ज़्यादा विपक्ष पार्टी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारा जो भी किसानों का मुद्दा है या कोई अन्य मुद्दा है, हो सकता है सरकार जानबूझ के कुछ अनजान कर जाए या फिर सरकार का ध्यान नहीं हो, तो उस ध्यान को दिलाने के लिए जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं उसकी अहम भूमिका होती है। अगर सरकार के मन में ये ख्याल चल रहा हो कि हम जो बोनस है 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे दिया है, अब हमने तो इसको क्षतिपूर्ति पोर्टल जो नुकसान है उसको खोलेंगे और न कुछ करेंगे, तो उसमें भी करीबन 100 में से 30% किसानों की जो बोनस पेमेंट है वो आई है, 70% अब भी बाकी बचे हैं। करीबन हम बात करें तो यहाँ पर 525 करोड़ रुपए जो 16 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रिलीज करने का काम किया गया था, तो उसमें करीबन 5,20,000 किसानों की पेमेंट डली थी। और हमने देखा था मोटे तौर पर जो पेमेंट थी वो जिस दिन चुनाव था 5 अक्टूबर, उस दिन देर शाम तक ये पैसे जारी किए जा रहे थे। अब न तो इसके बारे में कोई कृषि मंत्री जी का बयान कि हम बोनस पेमेंट कब रिलीज करेंगे या नहीं करेंगे, न कोई सरकार का प्रतिनिधित्व, न कोई अधिकारी, और मीडिया कर्मी भी चुप हैं। मीडिया कर्मी भी इस आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा के अंदर जो कपास फसल है उसमें नुकसान है खरीफ 2024 के अंदर। इसके साथ साथ जो बोनस पेमेंट है जो बाकी, साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से ये अपील करते हैं कि जो बोनस पेमेंट है वो ज़रूर जल्द से जल्द, अब विधानसभा सत्र है 13 नवंबर,
तो उससे पहले पहले ये विपक्ष पार्टी को मुद्दा ना दे और उसकी पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज करने का काम किया जाए, ताकि काफ़ी किसान हैं उनको अब खाद बीज लेना पड़ता है, उसमें उनकी मदद हो। इसके साथ साथ जो चरखी दादरी भिवानी में जो कपास नुकसान हुआ है उस पर भी सरकार तुरंत प्रभाव से विचार करके और जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको खोलने का काम करें। यही उम्मीद करते हैं। आगे तो सरकार की जो मर्जी है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। इसके साथ साथ दूसरी जो बड़ी खबर आई है वो भी आप देख सकते हो कि सरकार योजना के तहत जो किसान भाई हैं उनके बैंक खातों के अंदर जमा करेगी 3,78,00,000 रुपए। तो डीसी महोदय हैं पार्थक गुप्ता, उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया है। तो ये अम्बाड़ा के अंदर जो किसान भाई हैं उनके ये बैंक खातों के अंदर ये पेमेंट रिलीज करने का काम किया जाएगा। लेकिन हम इसको अम्बाड़ा नहीं माने, पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जिसमें पेमेंट रिलीज की जाएगी। तो अब एक बहुत वायरल मुद्दा चल रहा है पराली प्रबंधक के बारे में, जो पराली जलाते हैं उसके बारे में, जो आपको 1,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस सरकार देने का काम करती है। तो जहाँ भी धान लगाती है, जिन्होंने भी अप्लाई किया है, अभी भी उसकी शायद लास्ट डेट चल रही है, 30 नवंबर तक अप्लाई हो रहा है। तो अभी जो किसान भाई बचे हुए हैं वो अपना जहाँ पर धान लगा रखा है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और वेरिफिकेशन के बाद सरकार तुरंत प्रभाव से इसकी पेमेंट रिलीज करने का काम करेगी। हमें तो यही उम्मीद है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि हो सकता है इसमें बोनस जो 1,000 रुपये देते हैं तो इसको बढ़ा के 1,500 भी किया जा सकता है। तो